हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे जो कि ओरेकल में आई हुई है। ओरेकल एक अमेरिकन बेस्ड एमएनसी है, अमेरिकन बेस्ड एमएनसी है एंड उसमें इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। एंड ये इसमें दो मोड्स होते हैं। देखो, अब कोई भी कंपनी होती है ना, जैसे कोविड अभी फिर से फैल रहा है, फिर से सारी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वर्क फ्रॉम होम अभी हो चुकी हैं जॉब्स। ठीक है, तो हो सकता है कि क्या नाम है, ओरेकल अलाउ करे आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए, हो सकता है नहीं अलाउ करे। दो मैंने मेंशन नहीं किया इसीलिए थंबनेल में कहीं पे भी कि वर्क फ्रॉम होम है एंड कुछ भी अपन ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट देंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई ये एक ऐसा रोल होना है जिसमें कई स्किल्स है जो इंपॉर्टेंट है, तो उन सारे स्किल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे कैसे कर सकते हो। इफ़ यू आर फ्रेशर हाउ कैन यू अप्लाई, क्या लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है, कैसे करना है, रेज्यूमे में क्या डाले शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरी देखोगे, टाइम स्टैम्प के साथ वीडियो है तो ईजी होगा आपके लिए देखना डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब्स के लिए वो कर रहे हैं, दैट इज ढूंढ रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। मैं अभी लिंक्डइन पे स्क्रॉल आउट कर रहा था अभी कल परसों ही, एंड मैंने देखा बिजनेस डेवलपमेंट, जो कोई मतलब कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट, कोई भी नॉन टेक का बंदा टेक का बंदा घुस सकता है। एंड इसमें देखा बिजनेस डेवलपमेंट में कितनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं, मतलब इतनी ढेर सारे कंपनीज डायरेक्टली हायर कर रही हैं। एंड मैंने देखा बहुत ढेर सारे लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे, मतलब प्रिपेयर बिना किए चले जाते हैं, फिर रिजेक्ट होते हैं, फिर वो डीमोटिवेट होते हैं। तो री लेवल आपको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आपको पूरा बूट कैंप काइंड ऑफ रहता है, जिसमें आपको सारा कुछ सिखाया जाता है। सिखाने के बाद आपका टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बाद आपको वो गारंटी देता है कि भैया आपको जॉब दिलवा ही देगा। अगर वो जॉब नहीं दिलवा पाता है, फिर आपको जो पैसे होते हैं, प्लेसमेंट फी जो होती है 50% जो होती है पूरे कोर्स की फी, वो आपको फुल रिफंड कर देता है। एंड अगर मान लो आपने इनरोल कर लिया 10 दिन मतलब 14 दिन के अंदर अंदर आपको वो सारे कोर्स वगैरह सही नहीं लग रहा, तो आप फुल रिफंड ले सकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ना, एवरेज सीटीसी जो है 6 LPA का लोग दे चुके हैं। प्लेसमेंट आपको 11 दिन के अंदर दे रहे हैं, जैसे आप एग्जाम देते हो। एंड सैलरी हाइक्स इज अप टू 350%। ठीक है, एंड दे आर गिविंग लाइव क्लासेस, 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज भी आपको कराते हैं, डाउट सेशन क्लासेस होते हैं, उसके बाद कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो आपको इंडस्ट्री का सारा नॉलेज हो जाता है। तो भाई मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके इस वाले वेबसाइट का दे दिया, कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको जाना है डेफिनेटली वो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, जाओ टैप करो, ज्वाइन करो, देखो आपके अगर हिसाब का है, वरना आप ज्वाइन कर सको, ज्वाइन करने के बाद नहीं सही लगता तो आप अपना पैसे रिफंड भी करा सकते हो, वो वही ऑप्शन रीलेवल दे रहा है आपको। तो अभी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी हम लोग आ गए अपॉर्चुनिटी पे। ओरेकल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओरेकल क्या है बेसिकली, अगर आपको ओरेकल के बारे में नहीं पता तो अपन गूगल पे जाएंगे, ओरेकल यहाँ पे ऐसे करके बस ओरेकल आप सर्च करोगे, आपको साइड में यहाँ पे दिख जाता है ओरेकल कॉर्पोरेशन, इन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है बेसिकली, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। मैंने क्या नाम है, जैसे मैं सेटल हूँ बैंगलोर में ही, लाइक इनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है। लाइक डेफिनेटली आपको घुसना चाहिए इस कंपनी में अगर आप ट्राई कर रहे हो कस्टमर सर्विस रोल्स के लिए, एनालिस्ट रोल्स के लिए, डेफिनेटली। ठीक है, और फिर बाद में आप घुसने के बाद आप क्या नाम है, इंटरनल जॉब क्या नाम है, ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, उसके थ्रू फिर आप क्या नाम है पोस्टिंग वगैरह अपनी चेंज भी करा सकते हैं, वो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं इन सारी कंपनीज में। ठीक है, तो अभी ये जो रोल है बेसिकली वो अभी मार्च तक एक्टिव है। डेफिनेटली आप इसकी हायरिंग मार्च तक चल रही है, यहाँ पे देख रहे हो ना, डिपेंडेंट अप्लाई बिफोर 31/3/2023 के पहले पहले अप्लाई कर देना, तब तक ये एक्टिव है। 3 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, डेफिनेटली छोड़ना मत ये मौका। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जॉब एक्सपायर होगी, तो भैया जॉब एक्सपायर हो जाती है, लाइक देयर इज नो लास्ट डेट। बहुत से ऐसे जॉब्स हैं जिसमें कोई लास्ट डेट नहीं होता है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई तो वो जॉब एक्सपायरी हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, आप तुरंत अप्लाई कर सको। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस एनालिस्ट का ये सपोर्ट का रोल होने वाला है, हैदराबाद तेलंगाना में है। एंड ये हैदराबाद के लिए हायरिंग कर रहे हैं ये वाला पर्टिकुलर, तो भाई आपको दूसरे लोकेशंस के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया वर्क फ्रॉम होम है। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देखो, जॉब आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन एक नंबर होता है बेसिकली, अगर मान लो कोई ओरेकल में आपका काम कर रहा है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, या आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो लोगों से, उनसे मांग सकते हो रेफरल्स ये जॉब आईडी के साथ कि भैया मेरे को फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब आईडी कैन प्लीज रेफर मी। ठीक है, दिस इज माय रेज्यूमे, यू कैन सी दिस, बिकॉज उनको भी फायदा होता है, तो वो रेफरल दे देते हैं। नेक्स्ट थिंग फिर जॉब कैटेगरी आपका सपोर्ट में होने वाला है। इनका जो हायरिंग है वो स्टार्ट हो चुका है लास्ट ईयर से ही, दैट इज अक्टूबर 21 से ही। एंड हैदराबाद तेलंगाना के लिए हायर कर रहे हैं, एंड ये लास्ट डेट है 31 मार्च। ठीक है, तो उससे पहले और रेगुलर एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, दैट इज। एंड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड राइट, मतलब आपको रीडिंग करने अच्छे से आती है, इंग्लिश प्रॉपर बात करने में आती है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, डेफिनेटली आप इसमें घुस सकते हो। ठीक है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली मेंशनड है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, आप क्या नाम है एक्सपीरियंस 2 साल तक के, तभी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। वो लेवल वाइज आपकी फिर हायरिंग कर लेंगे उस बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद ये कोई आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। डिफरेंट देखो, ओरेकल एक मल्टीनेशनल कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में कंट्रीज में होगी, तो भाई आपको ऑप्शन भी मिलता है कि भैया आप स्पॉन्सरशिप लेके आप दूसरे कंट्री में जाके वर्क परमिट आपको मिल जाता है, वो सारा आप काम कर सकते हो। बट ओरेकल इस वाले पोजीशन के लिए वो नहीं कर रही है, ठीक है, इसीलिए मेंशनड है। और बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, एज अ मेंबर ऑफ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू फोकस ऑन द डिलीवर पोस्ट सेल सपोर्ट। मतलब सपोज कोई कस्टमर है, ठीक है, सपोज जैसे ओरेकल के बहुत ढेर सारे क्लाइंट्स है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो उनको पोस्ट सेल सपोर्ट आपको देना है कि भैया उनका डेटाबेस तो वो लोग यूज कर रहे हैं। जैसे ओरेकल का सबसे ज्यादा फेमस क्या है, डेटाबेस है, ठीक है, डेटा वेयर हाउस है बेसिकली, ठीक है। वो अगर क्या नाम है कोई कंपनी यूज कर रही है, तो उसका आपको पोस्ट सेल सर्विसेज सपोर्ट देना है कि भैया वो पोस्ट सेल सपोर्ट आप दे रहे हो उन सारी कंपनीज को, बिकॉज वो पर्टिकुलर रेकरिंग वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। एंड क्लाउड सपोर्ट भी देती है ओरेकल आपको, वो भी देती है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज प्लेनली इन दिस रोल योर प्राइमरी फोकस विल बी टू डिलीवर पोस्ट सेल सपोर्ट एंड सोल्यूशन टू द ओरेकल सपोर्ट सोल्यूशन सर्विसेज, ठीक है। कस्टमर बेस वाइल सर्विंग एंड एडवोकेट ऑन कस्टमर नीड्स, ठीक है। जो भी कस्टमर की नीड्स हैं उसको आपको फिल आउट करना है, उसको आपको मतलब जो भी कस्टमर की नीड्स है, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीजों आपको सही कर दिया, उसके बाद ही आप इसमें रोल में सक्सेस ले सकते हो। दैट इज द मेन ड्यूटी ऑफ योर्स, ठीक है। वर्क इन्वॉल्व्स, आपको वर्क क्या क्या इन्वॉल्व करता है, वर्क इन्वॉल्व सम प्रॉब्लम सॉल्विंग विद असिस्टेंस एंड गाइडेंस इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। आइडल कैंडिडेट वुड बी, आपको अगर वर्किंग नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज अगर है ओरेकल फाइनेंसेस के बारे में, उसका ओरेकल सर्विसेज, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ, आप जाके तुरंत पढ़ सकते हो। ये सारी चीजों में से एक भी चीज अगर मेंशन है आपके रिज्यूमे में ना, शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस एकदम से बढ़ जाएंगे, बिकॉज एटीएस होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। आप क्या नाम है जो एचआर हैं, आप यहां से अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई जब कर रहे हो तो वहीं से एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो डिपेंड नहीं करता आप आज अप्लाई कर रहे हो 10 दिन बाद अप्लाई करो, अगर आपका रेज्यूमे परफेक्ट है, आपका रेज्यूमे परफेक्ट मतलब रेलेवेंट है, जॉब से रेलेवेंट है, तो आपको हायरिंग में हेल्प हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं ना शॉर्टलिस्टिंग में भैया मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो यही सारे रीजंस होते हैं। हम लोग सही से कीवर्ड्स नहीं यूज करते, हम लोग सही चीजें नहीं यूज कर रहे हैं। आप अगर कमेंट करके बोलोगे तो अपन एक वीडियो बनाएंगे एचआर के साथ ही, एक क्या नाम है एचआर के साथ जिसको एक्सपीरियंस हो इन सारी चीजों का, जिसको नॉलेज इन सारी चीजों का, अच्छे कंपनी में अच्छी जगह प्लेस्ड हो, अच्छी जगह बात कर रहा हो, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है एटीएस के बारे में पूरा। तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कैसे एचआर्स हायर करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली आप कमेंट करके बोलोगे, अपन लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज अ मेंबर ऑफ सपोर्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी ड्यूटी होता है वो कस्टमर के नीड्स में, कस्टमर के हित में होना चाहिए। भैया कस्टमर जो बोल रहा है, कस्टमर ही देवता है भैया, ये सारी चीजें आपको मान के रखनी है एंड वो क्लियर करना है। नेक्स्ट थिंग फिर अबाउट अस यहाँ पे पढ़ सकते हो, डेफिनेटली कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। एंड अप्लाई नाउ पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दैट इज यू कैन यूज योर मेल आईडी, यू कैन यूज योर फोन नंबर। तो मैं क्या करूंगा, आई कैन ऑल्सो अलाउ दिस वन, यहाँ अलाउ करना है। एंड यहाँ पे मेरा लोकेशन वैसे ऑफ है तो अभी छोड़ देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर अपन को क्या करना है, दैट इज माई यहाँ पे दैट इज आई विल फिल आउट माई मेल आईडी। जो मेल आईडी सही से भरना, बिकॉज ऐसा होगा ना कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, हम लोग गलत मेल आईडी भर देते हैं, फिर रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं, तो यहीं पे एक्नॉलेज कर देते हैं ये लोग। एक्नॉलेजमेंट मेल अगर जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, एक्नॉलेजमेंट के लिए या चेक करने के लिए आपकी मेल आईडी वो आ गया, मेल आ गया, ऑथेंटिकेशन नंबर यहाँ पे आया। उसके बाद ऑथेंटिकेशन नंबर हम लोग कॉपी किए, कॉपी करने के बाद ले जाके पेस्ट कर दिए। उसके बाद वेरीफाई किए, दैट इज इट, हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अप्लाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, रेज्यूमे से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेज्यूमे उठाऊंगा। आप अपना, आपकी अगर लिंक्डइन आईडी अच्छी है, डेफिनेटली आपको लिंक्डइन आईडी चूज करना है, बिकॉज आप ही को फायदा होगा, वो आप ही को फायदेमंद, आप ही को फायदा, आपको बेनिफिट ही देगा। बिकॉज लिंक्डइन के थ्रू बहुत ढेर सारे आप अपनी जॉब सारी चीजें वहां मेंशन करते हो। इंपोर्ट कर लिया प्रोफाइल, काफी चीजें होती है जो इंपोर्ट कर लेता है, काफी चीजें हमें एडिट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट नेम मेरा फेच कर लिया है, फर्स्ट नेम मेरा फेच कर लिया है, टाइटल मेरे को डालना है, तो मेरा टाइटल जो है मिस्टर मिस वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ से, एंड ये डाल दिया। अगर आप कोई अदर कुछ कर रहे हो तो वो डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर डाला हुआ है पहले से, यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो मैंने टैप कर दिया। उसके बाद फिर अपना स्टेट टैप करना है, तो मैं कर्नाटका का रहने वाला हूँ, तो कर्नाटका मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर अपना सिटी या टाउन, तो मैं बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर अपना पोस्टल कोड, यहाँ मैंने डाल दिया अपना पोस्टल कोड, ठीक है, ये डाल दिया पोस्टल कोड। एंड अदर देन दिस आपको एड्रेस भरना है, ठीक है, तो जस्ट मैं ऐसे ही एड्रेस भर दे रहा हूँ फॉर अ रेफरेंस कि वो एरर न दे। उसके बाद फिर आपको अपना एजुकेशन यहाँ से भरना है, एजुकेशन अपनी भरनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो, एजुकेशन भरना है, सारी चीज़ें। तो मैंने ये भर दिया। उसके बाद मेरा कंप्यूटर साइंस ऐसे करके भरना है,
कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आपको ना अपनी सारी चीज़ें जो भी हैं लाइक यू हैव टू फिल आउट वेरी वेरी लाइक सही से भरना है, कोई भी चीज़ें आपको ऊपर नीचे नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मेरा नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हो, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये डाल दिया। अदर देन दिस अदर्स का भी ऑप्शन ज़रूर होगा, यहाँ पे आप अदर्स भी डाल सकते हो, आप खोजो, यानी अदरवाइज आप अपनी लाइक डिग्री भी लाइक अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी डाल सकते हो, नो इशूज़, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैं इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। आप वीडियो में बोलते हो ना, कमेंट में बोलते हो भैया कॉलेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, भैया इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, वीडियो देख रहे हो अगर ना, आपको सब कुछ सारा सोल्यूशन मिल जाता है। मेरा 7.2 CGPA था तो वो डाल दिया, उसके बाद ग्रेजुएट हो चुका हूँ मैं, एंड मोस्ट रिसेंट, यस दिस इज द मोस्ट रिसेंट दिस वन, ठीक है, डन कर दिया। डन करने के बाद आप आगे वो भी कर सकते हो, दैट इज अननेम्ड मेजर, ठीक है, वो छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो भर दो, स्किल्स कोई अलग से हैं तो वो भर दो। अदर देन दिस लिंक यहाँ पे कोई डाल सकते हो, लिंक्डइन की लिंक डाल दो, उसका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अर्लीस्ट डेट क्या है भैया कि मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ, आई कैन ज्वाइन माई लाइक तुरंत, अभी मैं क्या नाम है, जनवरी 2023 ऐसे करके, लाइक आई विल बी अवेलेबल एनी टाइम। मतलब मैं एक फ्रेशर हूँ तो कोई भी इसमें नहीं है। नो आई हैव नॉट बीन प्रीवियसली एम्प्लॉयड बाई ओरेकल। उसके बाद अपना जेंडर डाल दिया, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो डाल दो। अदर देन दैट आपको ये भरने की जरूरत नहीं है वैसे तो। यहाँ पे अपना फुल सिग्नेचर में अपना फुल नेम डाल देना है एंड यहाँ पे जस्ट यू हैव टू सबमिट, दैट इज इट। आपका सबमिशन हो चुका है, ये सेव कर रहा है अपना कैंडिडेट इन्फो, आपका जॉब नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन इन्फो सारा सेव कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव हो रहा है ना, ऐसे ऐसे करके सेव होता है एंड आपको सामने दिख जाता है कि हाँ भैया मैंने किसके लिए अप्लाई किया है एंड मेरा स्टेटस क्या है। यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो दैट इज ये वाला, दैट इज स्टेटस न्यू है ना, यहीं पे आपको शो करेगा जब आप आगे अप्लाई करोगे, आगे सारी चीज़ें होगे एंड आपको यहाँ पे मेल भी आता है दैट योर एप्लीकेशन इज दिस एंड इस वाले पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया। तो भाई यहाँ से वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लाइक शॉर्टलिस्ट होते हो तो यहीं पे सारी चीज़ें दिखाती है। बेटर होगा आप अपना पूरा जो प्रोफाइल है पूरा मेंटेन कर लो, पूरी सारी चीज़ें अच्छे से, लाइक यू कैन एडिट योर पर्सनल इन्फो एंड यहाँ पे आप सारी चीज़ें भर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लग रही है आप सही कर लो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रीलेवल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत लाइक काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो डायरेक्टली उस कोर्स को करने के बाद आपको हेल्प कर देती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटी जो सबके लिए एलिजिबल है वो कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ने का मटेरियल्स काफ़ी ढेर सारे हैं, जो अलग अलग एग्जाम जैसे TCS के एग्जाम्स में भी मैंने BPS वाला मटेरियल्स अपलोड किया है, वो भी यूज़ कर रहे हैं लोग, वो भी हेल्प हो रहा है। तो ये सारी वीडियो तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले चैनल पर मैं क्या नाम है, काफ़ी पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें पोस्ट आउट कर रहा हूँ। हमारा एक रील का चैनल जो हमने नया बनाया वो भी आप डेफिनेटली द अनुराग श्रीवास्तव, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। नई नई रील्स डालना स्टार्ट किया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक सारे मिल जाते हैं, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। व्लॉग चैनल का भी है, व्लॉग चैनल पे मस्त मस्त व्लॉग्स आते हैं, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।